सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में 3 चोर फल की चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और सिपाही उन्हें दरबार में लेकर जाता है। दरबार में राजा चील और सभी मंत्री वहां पर उपस्थित होते हैं, लेकिन रानू चिड़िया किसी काम से बाहर गई हुई थी। क्या हुआ? तुम लोग इन तीनों को लेकर यहाँ क्यों आए हो? अरे महाराज, ये तीनों दरअसल बाजार में फल की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसीलिए। क्या हमारे सुंदरपुर जंगल में चोरी? महाराज, इसे तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और नहीं तो क्या, बिल्कुल ठीक कह रही हो मीनू मौसी। अरे ये तो हमारे राज्य और हमारे महाराज का सरासर अपमान है, अपमान। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इतनी छोटी बात को बड़ा क्यों बना रहे हैं? अरे इन लोगों ने चोरी ही की है, किसी का खून थोड़ी ही किया है। ऐसे ही सभी पक्षी महाराज चील के सामने अच्छा दिखने के लिए बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगते हैं। अरे आपको ये बात मामूली लग रही होगी। आज इन्होंने फल चुराया है, कल ये लोग पैसे चुराएंगे और तब हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बस। बात तो तुमने बिल्कुल पते की है। आज अगर हम लोग इन लोगों को छोड़ देंगे तो कल ये लोग दूसरी चोरी करेंगे। बात तो ठीक है। महाराज, आप किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए, पहले इन लोगों की पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे कैसी बात, मामला बिल्कुल साफ है। इन तीनों को चोरी करते हुए पकड़ा गया है। अब तो सिर्फ महाराज को कड़ी सजा सुनाना बाकी रह गया है, ताकि फिर ऐसी कोई गलती ना हो सके, है ना महाराज? अब बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ जाती है कि महाराज चील आवेश में आ जाते हैं और गुस्सा होकर सोचे बिना ही फैसला सुनाने लगते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने मेरे राज्य में चोरी की है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सुन लो, अब तुम लोग बचोगे नहीं। मैं तुम लोगों को फांसी की सजा सुनाता हूँ, फांसी की, समझे तुम लोग? फैसला सुनकर तीनों चोरों के मानो होश उड़ जाते हैं। तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं। इतनी मामूली सी फल की चोरी के लिए फांसी की सजा? ऐसा सुनकर तीनों चोर जोर जोर से रोने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए राजा जी, हमने तो बस थोड़े से फल ही चुराए हैं। हम लोगों को बहुत भूख लगी थी। हाँ, हम लोग अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसा बोल के तीनों चोर जोर जोर से रोने लगते हैं। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों को चोरी करने से ये सब पहले सोचना चाहिए था। अब मैंने अपना फैसला सुना दिया है, समझे? इतने में मीनू मौसी राजा चील के फैसले का विरोध करने की बजाय महाराज की प्रशंसा करने लगती हैं। वाह महाराज वाह, हमें आप पर गर्व है। आपका फैसला बिल्कुल सही है। तभी तो इन्हें पता चलेगा कि चोरी छोटी हो या बड़ी, चोरी चोरी होती है और चोरी करना कितना बड़ा अपराध होता है। अब महाराज का गुस्सा देखकर अब कोई भी दरबारी पक्षी महाराज के सामने बोलने का साहस मानो जुटा ही नहीं पा रहा था। सभी पक्षी महाराज की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। तीनों चोर बहुत विनती करते हैं, लेकिन राजा चील मानो किसी की भी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थे। राजा तीनों को कारावास में डलवा देते हैं और वहीं अब सुबह हो जाती है। रानू भी अपने घर को वापस आ जाती है। वहीं तीनों चोरों का एक मित्र पीलू पोपट था। वो अपने दोस्तों को फांसी से बचाने के लिए भागकर रानू के पास आता है। रानू बहुत ही होशियार और चतुर मंत्री थी। पीलू पोपट जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ रानू को बतला देता है। क्या महाराज ने ऐसा किया है? अरे फल की चोरी के लिए फांसी की सजा
अब ये तो बहुत नाइंसाफी है। अरे इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। चलिए, जल्दी चलिए। अब मेरे जाने से वैसे कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि एक बार महाराज ने जो फैसला सुना दिया सो सुना दिया। वो अपने फैसले को कभी नहीं बदलते। अरे ऐसा ना कहिए, आप कुछ कीजिए वरना मेरे दोस्त को फांसी की सजा हो जाएगी। अब ठीक है, मेरे पास एक युक्ति है। अब तुम मेरे साथ उन तीनों के पास चलो, जल्दी। रानू और पीलू पोपट तभी कारावास में आ जाते हैं। रानू और पीलू पोपट को देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम तीनों से जैसा कहती हूँ तुम तीनों बिल्कुल वैसा ही करना, समझी? ऐसा बोलकर रानू वो युक्ति उन तीनों को बतला देती है और वहाँ से चली जाती है। फांसी का समय निकट आ जाता है। राजा चील और सभी दरबारी पक्षी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तीनों को फांसी वाली जगह पर लाया जाता है। चलो अब बताओ तुम तीनों की आखिरी इच्छा क्या है? अरे हम तीनों की तो एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है तुम्हारी? अरे हम ऐसा चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा सज्जन पक्षी फांसी दे जिसने कभी भी अपने पूरे जीवन में छोटी या बड़ी कोई भी चोरी ना की हो। अगर ऐसा कोई पक्षी हमें फांसी देगा तो हम तीनों स्वर्ग में जाएंगे। और अगर वो झूठा होगा तो भगवान कभी भी उसे माफ नहीं करेंगे, समझे? ऐसा सुनते ही सभी पक्षी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे बस इतनी सी बात? ऐसे तो हमारे दरबार में कई पक्षी होंगे। अब मीनू मौसी जाइए, आप जाइए। अरे नहीं, मैंने तो कई बार अपने घर में चुपके से चुराकर भोजन खाया है। अब तो मैं कैसे जा सकती हूँ भला? अब अच्छा तो ठीक है। कालू कौआ तुम जाओ, तुमने तो कभी भी अपने जीवन काल में चोरी नहीं की ना? अब नहीं महाराज, मैंने भी अपने बचपन में कई बार चीजें चुरा कर खाई हैं। जब मैं छोटा था तो चीजें चुराकर अपने पास जमा कर लेता था, इसीलिए मैं भी नहीं जा पाऊंगा, माफ कीजिए। तो मोंटू तुम जाओ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम तो कभी किसी से झूठ तक नहीं बोलते। चोरी करना तो बहुत दूर की बात है ना? नहीं महाराज, मैं भी कई बार भूख लगने पर चोरी कर ही लेता हूँ, तो मुझे भी माफ कीजिए। राजा चील एक एक करके सभी पक्षियों से पूछते हैं और उन्हें ऐसा कोई भी पक्षी नहीं मिलता। मौका देखते ही तभी रानू बोलती है। अब महाराज, मुझे लगता है इस दरबार में तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो क्यों ना महाराज आप ही ये नेक काम कर लीजिए। मुझे तो पूरे दरबार में आप ही सज्जन लगते हैं जो कि इन तीनों को फांसी दे सकते हैं। तो महाराज ये काम आप ही कीजिए। ऐसा सुनकर महाराज फंस जाते हैं, क्योंकि महाराज चील ने भी अपने बचपन में बहुत शरारतें की होती हैं। वो कई बार छोटी मोटी चीजें चुरा लिया करते थे। अरे नहीं रानू, मैं भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में ऐसे कई कारनामे किए हैं। तो इतना सुनते ही सभी पक्षी और महाराज जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पूरी सभा में ऐसा कोई पक्षी नहीं है जो ये नेक काम कर सके। तो महाराज, यहाँ पर मौजूद सभी पक्षी को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि सभी ने अपने जीवन काल में कभी न कोई चोरी तो जरूर की है। तो इस हिसाब से तो हम सबको फांसी होनी चाहिए।
ऐसा सुनकर राजा चील समझ जाते हैं और प्यार से रानू की ओर देखने लगते हैं। तो ये सब तुम्हारा प्लान था रानू, क्यों, है ना? जी महाराज, आप छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। अब आपको समझाने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। मुझे माफ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं रानू, तुमने बिल्कुल ठीक किया। सही बात है, आवेश में आकर मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो जाती। अब मैं अपना फैसला वापस लेता हूँ। ऐसा सुनकर वो तीनों चोर बहुत खुश हो जाते हैं और राजा का आभार व्यक्त करने लगते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें इस सजा से मुक्त किया, लेकिन तुम लोगों ने गलती तो की ही है। इसीलिए जिस फल की दुकान से तुमने फल चुराए हैं, उसे तुम्हें 2 गुने फल जाकर देने होंगे, तभी तुम्हारी गलती माफ की जाएगी। समझे तुम लोग? सभी चोर राजा के फैसले का मान रखते हैं और 2 गुने फल देने का वादा करते हैं। वहीं राजा का ऐसा न्याय देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी पक्षी रानू और महाराज चील का धन्यवाद करते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। इसी तरह से सुंदरपुर में खुशियाँ वापस से लौट आती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी और रानू की चतुराई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी जल्दी ही किसी और नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।